आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है चित्र में अपवर्तनांक 1.68 के कांच तंतु से बनी किसी प्रकाश नलिका का अनुप्रस्थ परिच्छेद दर्शाया गया है। नलिका का बाह्य आवरण दिया गया है कितना 1.44 अपवर्तनांक के पदार्थ का बना है। अर्थात यह हमारे पास में कितना दिया गया है दोस्तों, यह 1.68 दिया गया है और हमारे पास में जो μ2 का मान है दोस्तों वह कितना दिया गया है 1.44। तो कहा गया है कि नलिका के अक्ष से आपतित किरणों के कोनों का परिसर पूछा गया है। मतलब हमसे यहाँ पे दोस्तों जो आई है उसका रेंज पूछा है कि आई को किस रेंज में डाला जाएगा कि जिसके लिए चित्र अनुसार क्या हो जाएगा, जो नलिका के भीतर है वह पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। अर्थात आई का वह मान दोस्तों हमसे पूछा गया है जिसके लिए क्या होगा कि यहाँ से अगर हम लोग आपतित करें किरणों को, कहाँ पे इस हम लोग पहले वाले कोर से क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो दूसरे आवरण में है उसमें अगर हमारी प्रकाश किरणें प्रवेश करें तो उसका पूर्णांतरिक परावर्तन होना चाहिए। तो हमसे कहा गया है कि इसका कोनों का परिसर क्या होगा, किसके लिए, आपतन कोण का। दूसरा जो हमसे कहा गया है यदि पाइप में जो बाह्य आवरण नहीं है तो क्या होगा, अर्थात ये जो μ1 है दोस्तों, जो बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब क्या होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों पहले, क्योंकि पहले प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया है, हमारे पास में μ1 तथा μ2 के मान दिए गए हैं। ठीक है, तो μ1 का मान कितना है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार देखिए μ1 का मान है हमारे पास में 1.44। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1.44। μ2 का मान कितना है हमारे पास में 1.68 के बराबर। ठीक है, इस स्थिति में आप देखना चाहेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि हमारे पास में इस स्थिति में हम लोग देखें μ1 और μ2 का मान हमें पता है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग r का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें क्या होगा, हमें i का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों r का मान ज्ञात करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस कोण का मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि साइन IC के बटे में कितना हो जाएगा, साइन R बराबर इसे कितना हो जाएगा 1.44 के बटे में 1.68। मतलब साइन I के बटे में साइन R बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों, μ1 के बटे में μ2। ठीक है, या फिर आपको समझ में ना आए तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। ये हो जाएगा μ1 के बटे में μ2 और यहाँ से अगर आप देखें 1.44 के बटे में 1. क्या हो जाएगा 68। इस स्थिति में आप देखें तो क्या होगा दोस्तों, जब आप देखेंगे जैसे आपको बताया कि r का जो मान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री के बराबर। अतः हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों साइन IC बराबर इसे यह हो जाएगा 1.44 के बटे में 1.68। इसको हल करते हैं दोस्तों तो हमारे पास में जो IC का मान है वह क्या आ जाएगा, वह हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1.44 और 1.68 को अगर हम लोग हल करते हैं तो हमारे पास में जो इसका मान आता है वो कितना आता है, वह आता है 0.8571 के बराबर। और तो यहाँ से IC का जो मान है वह निकल कर आ जाता है कितना 59 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, हमें क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ पर IC का मान प्राप्त हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखें कि क्या होगा दोस्तों, जो I डैश है मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो I डैश का मान है वह क्या होना चाहिए, वह IC से कैसा रहना चाहिए, अधिक रहना चाहिए, तभी हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग यह देखें, इसीलिए अगर हम लोग अधिकतम यहाँ से अगर r का अधिकतम मान याद करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे r का जो अधिकतम मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस हमारे पास में क्या हो जाएगा IC, तो r का क्या मिल जाएगा, हमें अधिकतम मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास चूंकि दोस्तों, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि r का जो अधिकतम मान है वह कितना मिलेगा, हमें 90 माइनस IC से मिलेगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 90 माइनस 59 डिग्री, तो किसके बराबर आ जाएगा 39 डिग्री के पास में। अर्थात R max का जो अधिकतम मान है वह कितना है 39 डिग्री है। इस स्थिति में अगर आप देखें दोस्तों तो R max का मान मिल गया और जैसे पहले आपको बताया था कि R का अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, I का अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। इस स्थिति में आप देखें चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों साइन I के बटे में जो साइन R होता है वह किसके बराबर होता है, वह म्यू के बराबर हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास में जो आंतरिक सतह है उसकी जो हमारे पास में
अपवर्तनांक का मान दिया गया है 1.68। तो दोस्तों यह मान हम लोग रख देंगे। तो चूंकि साइन आई का मान हमें ज्ञात करना है और आर का अधिकतम मान दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साइन आई बराबर से क्या हो जाएगा, μ2 इंटू साइन आर के बराबर। और यहाँ पे दोस्तों μ2 का मान कितना है 1.68, साइन आर का मान हमारे पास में कितना है साइन 31 डिग्री। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग बात करें साइन आई का मान क्या मिल जाएगा, निकल जाएगा। अर्थात हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास में जो आई का अधिकतम मान है वह कितना प्राप्त हो जाएगा, साइन इनवर्स किसके पास में 1.68 इंटू साइन 31 डिग्री के आसपास प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग इसको दोस्तों अगर हल करेंगे तो हमारे पास भी जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स किसके बराबर 0.8662 के बराबर। और हम लोग यहाँ से देखें दोस्तों तो हमारे पास में इसको जब हल करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, लगभग 60 डिग्री के बराबर। अर्थात आई का जो अधिकतम मान है वह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अक्ष के पास में आई का ऐसा मान रखना है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थात आई का मान 0 डिग्री से लेकर के अगर बात करें तो 60 के बीच में रहेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर इसका क्या होगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहेगा, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया था। इसीलिए दोस्तों हमारे पास में जो आई का जो मान है वो किसके बीच में रहेगा, वह 0 और 60 अंश के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि पाइप पर बाह्य आवरण ना हो तो 1.44 था, अगर बाह्य आवरण ना हो जाएगा तो बाह्य का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। इस स्थिति में दोस्तों हमारे पास भी जैसे हम लोगों ने यह प्रोसेस करी थी तो वही कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि दूसरे वाले अगर हम लोग बी को हल करें तो हमारे पास में दोस्तों जो आई का मान है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बराबर 1 हो जाएगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि μ2 का मान हमारे पास में 1.68 हो जाएगा। ठीक है, μ1 का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर यहाँ से फिर हम लोग साइन आई डैश सी का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, तो 1 के बटे में 1.68। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास में दोस्तों मान कितना मिल जाएगा, यह मिल जाएगा साइन कितना 36.5 डिग्री के आसपास प्राप्त हो जाएगा। फिर से दोस्तों हमें आईसी का मान प्राप्त हो गया कितना 36.5 डिग्री के बराबर। तो जो कि दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास में फिर हम लोग आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में 36.5। तो आर बराबर से क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अधिकतम मान जो है आर का कितना प्राप्त हो जाएगा 53.5 डिग्री के बराबर। अतः अगर फिर से दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसके लिए, इस मान के लिए, यहाँ पर जो आई का जो हमारे पास में मान है दोस्तों, फिर से हम लोग अगर आई के लिए मान ज्ञात करें दोस्तों, हमारे पास में अपवर्तनांक कितना है, यह 1.68 है। इस स्थिति में आप दोस्तों देखें तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो साइन आई के बटे में साइन आर हम लोग हल करेंगे, ठीक है, उसका मान कितना है 1.68 के बराबर। क्योंकि दोस्तों बाहर का वातावरण भी क्या है हमारा, वह हमारा क्या है, वायु है। इस स्थिति में दोस्तों जो हमारे पास में आई का जो अधिकतम मान है आप पाएंगे कि किसके बीच में आ रहा है, 0 से लेकर के 90 के बीच में आ रहा है। अर्थात जो हमारे पास में आई का जो अधिकतम मान है दोस्तों, आई का अधिकतम मान है वह किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों जो आई है वह किसके बीच में है, 0 से लेकर के 90 के बीच में है। इस परिस्थिति में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि सभी जितने भी मान हो गए दोस्तों 0 से लेकर के कितने 90 अंश तक के सभी मानों के लिए यहाँ पर अगर वायु वातावरण है तो उसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा हमारे किसमें, फाइबर में। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।